Hello everyone, I am Kumpum Patel. Today we are going to discuss substitution reaction in square planar complexes. Let's get started. First of all, content, introductions, ligand substitution, square planar complex and इनके एग्जाम्पल देखेंगे. इंट्रोडक्शन देखते हैं. स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होती हैं वो एक टाइप की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है होते हैं जिसमें ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है. मेटल आयन के अराउंड 4 लिगेंड होते हैं और वो एक फ्लैट में स्क्वायर शेप में अरेंज्ड होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं. ये ऐसा कॉम्प्लेक्स यूजली मेटल के साथ बनते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है. यानी मोस्टली ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब मेटल का d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन D8 हो. एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम लोग निकिल Pd2+, Pt2+ ले सकते हैं. आगे इन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेम प्लेन में अरेंज होते हैं. इस वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी स्पेसिकली लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सब लिगेंड जो होती हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं. रिएक्शन ईजिली प्रेडिक्टेबल होती हैं और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एक या एक से ज़्यादा जो लिगेंड होती हैं वो किसी इनकमिंग लिगेंड के द्वारा रिप्लेस हो जाती हैं. जनरल फॉर्म में देखें तो मेटल के साथ ऑलरेडी पहले से लिगेंड प्रेजेंट है और साथ ही हमारा इनकमिंग लिगेंड Y भी है. मेनली यहाँ के लिगेंड L को रिप्लेस करके नया लिगेंड Y आता है जिसको हम इनकमिंग लिगेंड कहते हैं और कॉम्प्लेक्स Ml4 कन्वर्टेड हो जाता है. Ml3Y में इसी प्रोसेस को लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. मेन हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी मेटल के अराउंड 4 लिगेंड जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स जो होती हैं वो 2 टाइप को हमको ज्योमेट्री दिखा सकती हैं. पहली ज्योमेट्री जो होगी वो हमारा टेट्राहेड्रल होगा और दूसरा स्क्वायर प्लेनर. और जनरली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होती हैं. किससे? स्क्वायर प्लेनर से. सेम नंबर ऑफ लिगेंड होने के बाद भी शेप डिफरेंट हो सकते हैं. टेट्राहेड्रल के लिए 3D शेप देख सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर के लिए फ्लैट शेप देख सकते हैं. यूजली टेट्राहेड्रल ज़्यादा कॉमन होता है लेकिन कुछ स्पेशल केस में स्क्वायर प्लेनर बनता है. और हम ये भी देखते हैं कि जब हमारा जो लिगेंड होता है वो बल्कि होता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में लेस फेवरेबल होती हैं. लेकिन अगर वहीं पे हमारा लिगेंड स्मॉल हो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन सकता है क्योंकि बल्कि लिगेंड स्क्वायर प्लेनर बनाना मुश्किल होता है और जो हमारा स्मॉल लिगेंड होता है उसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना आसान पड़ता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मेटल ही बनाते हैं. मैं पहले ही बताई थी कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 होती है मेटल की, वो हमारा क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है. जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं निकिल 2+, Pt2+, Pd2+, बाकी ये आगे हैं. ठीक है. इनके अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं. मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि प्रॉपर होगा, लेकिन ऐसे हम मान सकते हैं कि वो जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये भी हमारा मेटल क्या है बना सकता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड है जो है द लिगेंड शुड बी स्मॉल नॉन बल्कि, द लिगेंड शुड बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा लिगेंड है वो स्मॉल होना चाहिए, ना कि बल्कि ग्रुप होना चाहिए. क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप होता है तो हमारे पास जो यहाँ पे स्पेस होती है उसकी प्रॉब्लम होती है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी, स्मॉल लिगेंड होगा तो हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा स्टेबल बनेगा. आगे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 3 वे. मतलब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो आगे की प्रोसेस होती हैं वो 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से होती हैं. पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा ऑक्सीडेटिव एडिशन एज रिडक्टिव एलिमिनेशन.
ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है और रिडक्टिव एलिमिनेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसको आगे के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं प्लेटिनियम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन और अदर रिएक्शन स्टडी की जा सकती है। हम रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे हमारे पास Pt के साथ CH3Cl और 2 फॉस्फोन लिगेंड अटैच्ड है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो अजाइड आयन के प्रेजेंट में होती हैं, जिसमें हमारा जो अजाइड आयन है उसको हम इनकमिंग लिगेंड मान सकते हैं। और जो हमारा लिविंग ग्रुप क्लोरीन होता है ये एक वीक लिगेंड होता है, जिसकी वजह से जो हमारा अजाइड आयन होता है वो क्लोरीन पर अटैक करता है, जिससे जो हमारा क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे एन अजाइड आयन आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनडायरेक्ट Hg कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जैसे CH3 को हटा देता है और उसकी जगह दूसरा लिगेंड अटैच हो जाता है, जिससे जो हमारा यहाँ पे जो CH3 प्रेजेंट था, ये वाला यहाँ पे जो CH3 प्रेजेंट था यहाँ पे हमारा क्लोरीन आके अटैच हो जाता है और जो CH3 है वो HgCl के एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर चले जाता है। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन देखते हैं, जिसमें हमारा Cl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, जिसमें Cl2 जो होती हैं वो Pt के साथ आके कंबाइन कर लेती हैं। जब ये Cl हमारे Pt के साथ आके ऐड हो जाते हैं तो उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज़ हो जाती हैं जो 4 से बढ़कर 6 हो जाती हैं। मेटल ज़्यादा लिगेंड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन देखेंगे जो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन से अपोजिट है। इसमें एक CH3 और क्लोरीन कंबाइन होकर CH3Cl बना लेते हैं और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम हो जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। दो लिगेंड कंबाइन होकर जब बाहर निकलते हैं ना तो मेटल जो सिंप्लीफाई हो जाता है वो कुछ इस फॉर्म में हमको दिखता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जो हुआ था वो मेनली न्यूक्लियोफिलिक पाथवे में होती हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो हमको 2 टाइप से देखने को मिल सकता है, जो SN2 एसोसिएटिव है और SN1 डिसोसिएटिव है। जो हमारा SN1 एसोसिएटिव होता है उसमें पहले न्यू लिगेंड अटैच्ड होता है, फिर पुराना निकलता है, एंड डिसोसिएटिव में पहले ओल्ड लिगेंड जो है वो निकलता है, फिर नया अटैच्ड होता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये एम्पैथी ऑर्बिटल न्यू लिगेंड को अटैच्ड होने में हेल्प करता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो ईजी होती हैं। और हमें Ni, Pd और Pt के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड के साथ जैसे कि pyridine में ऑब्जर्व किया गया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के ऑब्जर्व्ड को हम इस रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारा 3 मेटल्स है जो सभी में सेम है। ये हमारा प्लेटिनियम, निकिल और एक प्लेटिनियम है, जो कि मेटल जो होती हैं वो अलग अलग हैं। सबका जनरल फॉर्म जो है वो सेम है, जिसमें 2 फॉस्फीन लिगेंड, 1 क्लोरीन लिगेंड और 1 O-टॉयली ग्रुप है, जिसमें हम रिएजेंट के रूप में pyridine का यूज़ किए हैं और एक क्लोराइड लिविंग ग्रुप है। जब हमारा pyridine क्लोरीन पर अटैक करता है तो जो हमारा क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट। ओवरऑल चार्ज इंक्रीज होके +2 हो जाते हैं। हमने देखा है पहले
वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने दिखाया है कि रिएक्शन फर्स्ट की जो रेट होती हैं वो रिएक्शन 2 से 15 टाइम्स ज़्यादा है और रिएक्शन थर्ड से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है। सिंपल वे में अगर हम देखते हैं तो रिएक्शन फर्स्ट सबसे फास्ट है और रिएक्शन 2 उससे थोड़ा सा स्लो है और रिएक्शन थर्ड सबसे स्लो है। आगे देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स अपना कोऑर्डिनेशन नंबर ईजिली इंक्रीज कर सकता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मेटल ईजिली एक्स्ट्रा लिगेंड को एक्सेप्ट कर सकता है तो रिएक्शन तो फास्ट ही होगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इंटरमीडिएट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने की एबिलिटी का ऑर्डर है, जो है हमारा निकिल, प्लेटिनियम एंड प्लेटिनियम। निकिल सबसे इजीली एक्स्ट्रा लिगेंड एक्सेप्ट करता है और पीडी जो होता है वो मीडियम और प्लेटिनियम सबसे कम होता है। निकिल कॉम्प्लेक्स सबसे फास्ट रिएक्ट करता है और पीडी सबसे स्लो रिएक्ट करता है। इससे ये क्लियर होता है कि एसोसिएटिव इंटरमीडिएट सिर्फ एसोसिएटिव SN2 मैग्नीज से ही बनता है, क्योंकि पहले न्यू लिगेंड अटैच होता है और फिर ओल्ड लिगेंड निकलता है। इसीलिए मैग्नीज्म हमेशा एसोसिएटिव टाइप से ही होती है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।